नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके जहन में एक सवाल हमेशा उठता होगा कि लालू यादव की सेहत कैसी है। लालू यादव रांची रिम्स में भर्ती हैं और लगातार खबर आती रहती है कि उनकी सेहत खराब होती जा रही है। लेकिन 2 दिन पहले वो टहलते हुए दिखे हैं तो थोड़ी खुशी भी हुई है, उनके समर्थकों में उत्साह भी आया है। आइए बात करते हैं लालू यादव के हनुमान से, यानी भोला यादव से, जो उनके दुख सुख के साथी हैं। राजनीति में तो सुख में हो तो बहुत साथी मिल जाते हैं, लेकिन दुख में शायद ही कोई मिलता है। तो भोला यादव दुख के भी साथी हैं और सुख के भी हैं। भोला जी, आपका सिटी पोस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए, आप हनुमान है लालू जी के, अब कैसी सेहत है उनकी? देखिए, आए दिनों बीच में जिस तरह से उनका सेहत बुरी तरह से ख़राब हो गया था, उससे हम लोग भी बहुत चिंतित हो गए थे। क्योंकि ब्लड शुगर अनकंट्रोल था, फिर इधर इन्फेक्शन भी शरीर में बुरी तरह बढ़ गया था और किडनी का भी स्टेज 3 में चला गया था। चौथा पोजीशन ये था जो कि कई तरह का क्रोनिकल डिजीज, प्रोस्टेट का भी साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते इन्फेक्शन और बढ़ गया था। ये सब कई तरह का जो प्रॉब्लम है वो एक साथ उनके ऊपर में आ गया था, जिसके चलते उनका स्थिति बीच में बहुत ही ख़राब हो गया था। डॉक्टर लोग भी बहुत चिंतित थे। आप देखते होंगे डे टू डे डॉक्टर साहब सब भी अपना बुलेटिन जारी करते थे, मीडिया के लोग उनसे पूछते थे, उनका हाल समाचार जानते थे। मैं उनके साथ रह कर के इस बात को अनुभव किया, जो जितना उनके अंदर ईश्वर ने इस बीमारियों से लड़ने का क्षमता दिया है, जीवट दिया है, वो अपने आप में सैल्यूट के लायक है। और जिस तरह से इस कठिन घड़ी में, जिस पॉलिटिकल क्राइसिस है, सब तरह से केंद्र सरकार का हमला चल रहा है, जिन केसों में इनका कहीं कोई लेना देना नहीं, उसमें भी इनको फंसाया जा रहा है, उसके बावजूद भी बीमारी अलग अपना विकराल रूप धारण किए हुए था। इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ही तरीके से अपने आप को उबारा है और अब धीरे धीरे ब्लड शुगर भी बहुत हद तक कंट्रोल होते जा रहा है। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो किडनी का जो प्रॉब्लम था, किडनी में भी सुधार हुआ है, इन्फेक्शन भी कुछ कम हुआ है। इधर ये ठेहुना के नीचे जो घाव था वो भी सूखा है। तो कुल मिलाकर के अभी के स्थिति में पहले से बहुत इम्प्रूव किए हैं। लेकिन जो इनके अंदर जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां ऐसा नहीं है जो अब इलाज हो कर के ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाएंगे। जो स्थिति है, कहीं ना कहीं वो बीमारियां अंत तक इनको घेरते रहेगा और इसमें डॉक्टर का देखरेख हमेशा इनको ज़रूरत पड़ेगा। ये जो चाहेंगे जो फ्रीली हम कोई अब काम कर सकें या फ्रीली अपना जीवन बिता सकें, बिना डॉक्टर के सलाह के अब 1 मिनट भी नहीं रह सकते। क्योंकि डॉक्टर जब तक देखते रहेगा, जब तक इनको निगरानी करते रहेगा, प्रॉपर समय से दवा, समय से खाना, समय से रूटीन से इनका डाइट चार्ट के हिसाब से भोजन, ये सब होते रहेगा, लंबी आयु चलेगी। जरा सा भी इसमें गड़बड़ी होगा, परेशानी में पड़ जाएंगे। तो आप लोग तो चाहते हैं कि लालू जी को बाहर ले जाकर इलाज कराएं, क्यों? यहाँ क्या परेशानी है? देखिए, बाहर इलाज कराने की बात नहीं है। जब तक इनको कहीं ना कहीं फ्री नहीं किया जाएगा, इनके मस्तिष्क में जब तक ये रहेगा जो हम अंडर कस्टडी हैं, जेल हैं, तो ये अपने आप बीमारी से घिरते रहेंगे। जिस दिन इनको ये हो जाएगा जो हम फ्री हैं, तो पारिवारिक माहौल में जब रहेंगे तो अपने आप इनके सेहत में सुधार होगा और जो कुछ बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। और जो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका कि दवा ही लेना है, समय से खाना ही खाना है, इंसुलिन लेना ही लेना है, तो वो सब तो चलते रहेगा। लेकिन बेल में क्या ग्राउंड बनाया गया? एक तो सेहत बढ़िया इलाज के लिए घर परिवार के साथ रहेंगे तो ज़्यादा जल्दी ठीक होंगे, और तीसरी ये भी है कि चुनाव भी आ रहा है तो उन्हीं के हाथ से साइन से मिलना है। देखिए, अभी जो स्थिति है पार्टी के अंदर, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, ये जो है ये एक स्टेट लेवल की पार्टी है और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं 3 साल पर निर्वाचित होते हैं। पूरा बॉडी का निर्वाचन 3 साल पर होता है। तो अभी जो हाल ही में निर्वाचन हुआ है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उस हैसियत से निर्वाचन आयोग ने इनके सिग्नेचर को अटेस्ट किया है, इनके सिग्नेचर को
ये सिंबल पर जारी करने का इनको पावर दिया है। यदि हम किसी भी तरह का उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर से हमको चुनाव करवाना होगा और कहीं ना कहीं इस चीज़ को निर्वाचन आयोग में भेजने का प्रक्रिया करना होगा, जो कि प्रक्रिया करने में मोटा मोटी हम समझते हैं 6 महीना लगेगा। तब तो कोई उपाय ही तो नहीं है। अभी जो सामने चुनाव है उस चुनाव के हैसियत से अभी ये एक हमारे लिए एक ये भी है, जो यदि ये बाहर नहीं आते हैं तो निर्वाचन कार्य में सहूलियत से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं के दस्तखत से जो भी 40 कैंडिडेट हमारे लड़ेंगे उस 40 कैंडिडेट का सिंबल इन्हीं के दस्तखत से जारी होना है और उसमें दूसरा किसी का दस्तखत नहीं होना। भारी संकट है। हाँ, तो दल के अंदर और पार्टी का जो कार्य है उसके लिए इनका बाहर आना निहायत जरूरी है और इस सब बिंदुओं को हमारे अधिवक्ता जी जरूर लिए होंगे। साथ ही साथ अभी जो स्थिति है, जो कुछ बीमारियां हैं जो अभी अब इनके लिए लाइलाज है, उसके लिए हमेशा डॉक्टर का संरक्षण इनको जरूरी है। तो जब तक पारिवारिक माहौल नहीं होगा तब तक इनका स्वास्थ्य सुधरेगा नहीं। भोला जी, आप तो केवल पार्टी के नेता ही नहीं हैं, उनके बहुत करीबी हैं। जिस तरह से पारिवारिक जो विवाद चला है तेज प्रताप का, उसका भी तो सेहत पर उनका खराब असर पड़ा होगा। निश्चित तौर से उस पर उसका भी असर पड़ता है। आज हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी बाहर रहते तो ये सब समस्याएं नहीं होती, क्योंकि 100 बीमारियों का हल तो खुद प्रतिदिन देते हैं। तो यदि वो रहते तो पारिवारिक भी समस्या जो कुछ भी है वो ख़त्म हो जाता। वैसे हमारा अपना मानना है, जो जहाँ हैं जैसे हैं वहीं से इस सब समस्या का निदान करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज की तिथि में यदि ये बाहर रहते तो ये सब समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। तो भोला जी को आप सुन रहे थे, भोला जी ने विस्तार से बताया। इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं थी, तो आपको कहाँ से होगी कि लालू जी की सेहत क्या है, अभी किस हालत में है और क्यों उनको जमानत पर रिहा होना जरूरी है। क्योंकि डॉक्टर तो इलाज कर ले, देखभाल कर ले, लेकिन जब तक परिवार साथ न हो तब तक तो हीलिंग होता नहीं है ठीक से। तो ये चाहते हैं कि परिवार के साथ रह करके उनका इलाज हो, ताकि मानसिक रूप से वो अपने को फ्री महसूस करें और जल्द से जल्द स्वस्थ हों, क्योंकि चुनाव सर पर है और बिना उनके सिग्नेचर के तो सिंबल भी नहीं बटाएगा। तो बड़ी चुनौती है आरजेडी के सामने। अब कोर्ट में है मामला, देखिए क्या कोर्ट फैसला लेता है। ये काफ़ी उम्मीद रखे हुए हैं कि कोर्ट जो भी फैसला लेगा लालू यादव के हक में लेगा। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।